हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी जेएसएलपीएस में जो है कि सीसीएम एफटीएस के पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विज्ञापन को जारी किया गया है। इससे रिलेटेड मैंने आप लोग को वीडियो भी प्रोवाइड किया कि कौन कौन से लोग हैं किसमें आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से फॉर्म फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्म को आवेदन करना है, कौन कौन से स्टेप है, सारा स्टेप के माध्यम से मैंने आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्रेंड्स आप उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। लिंक जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है कि स्टेप बाय स्टेप करके देख सकते हैं और अपने घर बैठे जो है कि आप फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन जो है कि अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को जानकारी देने वालों, जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लोगों का यह डाउट होगा, जब फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा, सिलेबस इसका क्या रहेगा, वेतन क्या रहने वाला, फॉर्म शुल्क जो है कि क्या लगेगा और जो है कि एक साथ जो है कितने पोस्ट पर जो है कि हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट देखिएगा और यदि चैनल में पहले बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आएगा जो भी इस तरह का वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को बता दें कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के मन में यह आ रहा होगा फ्रेंड्स, कौन कौन से जो कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आप लोग को बता दें फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करते समय फ्रेंड्स आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आपको नहीं लगने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग केवल जो कि आपका एक फोटो जो है कि और एक सिग्नेचर का जो स्कैन के बाद जो है कि आप लोग को वहाँ पे लगेंगे। जैसे कि आप जिस फॉर्म फिलअप करते हैं तो फोटो और जो सिग्नेचर लगता है उसी प्रकार से जो है कि आप लोग को फोटो और सिग्नेचर केवल अपलोड करने हैं, ठीक है ना। यानी उसका साइज भी बताया गया है और स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दिया है, तो जरूर से आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में भी यदि बात करें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है कि लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप लोग को बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो है कि अभी जब ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे तो वहाँ पे अभी नहीं लगेगा। आप जो है कि वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आपके पास रहेगा तो आपको उसके बारे में डिटेल्स में आपको फिल करना है, और आपके पास नहीं है तो आप जो है उसे छोड़कर जो है कि आप आगे भी फिल कर सकते हैं, यानी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका जब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जब सारा प्रोसेस हो जाएगा, एग्जाम वगैरह दे दीजिएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फ्रेंड्स, उस समय जो है कि आपका जो है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में वहाँ जांच किया जाएगा, चेक किया जाएगा आपके पास है या नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पे लगेंगे, और साथ में जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा 10, 12 जो भी आप फॉर्म फिलअप करते समय जिस भी डॉक्यूमेंट को आप वहाँ पे ऐड किए होंगे, वहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आता है कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट जो है कि मतलब क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या है, उन सभी के बारे में डिटेल्स आप लोग को उसमें पासिंग ईयर जो है, फिर सर्टिफिकेट नंबर डालने होते हैं, परसेंटेज डालने होते हैं। तो जो भी यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है उन सभी को जब आप फिलअप करते हैं तो वही सर्टिफिकेट जो कि आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है कि वह जांच किया जाएगा इसका भी, यानी जो सर्टिफिकेट के बारे में आपने फॉर्म फिलअप करते समय डिटेल्स में फिलअप किया है। यानी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है कि अपलोड आप लोगों को नहीं करना, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे सिलेबस के बारे में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ फ्रेंड्स, सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो होंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे बात कर ले फ्रेंड्स, सबसे पहले वेतन की यदि बात करें फ्रेंड्स, जब आप इसमें फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसके बाद जब आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा फ्रेंड्स, एग्जाम के बाद यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें फ्रेंड्स 15 से 20 हज़ार जो कि आपका मासिक वेतन रहने वाला है, 15 से 20 हज़ार जो है आपका सैलरी इसमें मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि यहाँ से 15 से 20 हज़ार जो कि आपको अवश्य मिलेगा। आप यहाँ पे सैलरी इसके बारे में जानकारी मिल गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग के मन में ये भी डाउट हो रहा होगा फ्रेंड्स कि जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस समय जब परीक्षा शुल्क लगेगा, कितना लगेगा या नहीं लगेगा, कौन से कैटेगरी में कितना लगने वाला, ये सब डाउट जो है कि आप लोग के अंदर आ रहे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि पिछले वीडियो में भी कमेंट करके पूछ रहे थे, तो आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क जो है कि इसमें आपको जो है कि 0 रुपीज़ लगने वाले हैं। यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जो है कि आपको कोई भी पोस्ट के लिए जो है कि आपको परीक्षा शुल्क नहीं लगना है। लेकिन आप लोग को बता दें फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप करते समय जो कि आप सीसी और एफटीसी जो कि दोनों पदों के लिए मतलब जेएसएलपीएस के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाला गया उन सभी में जो है कि आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कि एक साथ जो कि सभी पोस्ट को भरने के लिए आप लोग को अलग से आवेदन करने होंगे, यानी अलग अलग जो है कि आप लोग को आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क जो है कि आपको किसी भी पोस्ट में जो कि मतलब नहीं लगने वाला है।
आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जीरो शुल्क जो है कि आप लोग को वहाँ पे लगेंगे, यानी कोई परीक्षा शुल्क नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इसके बारे में जानकारी आप लोग को मिला, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड किया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। यह लिंक जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो कि वीडियो का लिंक है वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप जो कि उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिए, ताकि जब आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो उस समय जो फ्रेंड्स आपको कोई भी परेशानी ना हो, ताकि आप जो कोई गलती कर देते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद यदि गलती हो जाता है तो आपका जो कि एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो आप जो कि वीडियो को जरूर से एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है कि इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का वो 22 जनवरी 2022 तक है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप लोग को दिख रहा होगा 22 जनवरी 2022 तक जो कि इसका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, तो आप जरूर से जाकर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेबस के बारे में आप लोग को जानकारी देता हूँ। तब फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने भी पिछले एग्जाम में सीसी का जो है कि एग्जाम दिया था, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें रिजल्ट भी आया था, लेकिन मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स क्या है कि इसमें जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें फ्रेंड्स यह प्रश्न जो है कि पूछा गया था, यहाँ 4 सेक्शन में जो कि पूछा गया था, यानी कि यहाँ पे आप लोग को जब एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है कि आप लोग पूछे जाएंगे टोटल। ठीक है, जिसमें कि आपका झारखंड जीके का 10 क्वेश्चन रहेगा जो कि 1 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पे जो है कि 10 नंबर के जो है कि मिलेंगे। और मैथ्स में फ्रेंड्स यहाँ पे मैथ्स में देखिएगा यहाँ पे जो है कि 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, रीजनिंग में भी फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, और सोशल वेलफेयर जो होगा फ्रेंड्स, यानी कि सोशल वेलफेयर से भी आप लोग को 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जो नंबरिंग होगा फ्रेंड टोटल मार्क्स जो रहेगा इसमें 10 नंबर का। यानी यहाँ पे टोटल क्वेश्चन यदि देखा जाए तो 40 रहेंगे, 40 मतलब प्रश्न वहाँ पे रहेगा एग्जाम में, और उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 40 नंबर भी आप लोग को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन जो कि 1-1 नंबर का रहेगा। और इसमें फ्रेंड्स बता दें कि इसमें बहुत सारे लोग या डाउट हो निगेटिव है कि नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि इसमें जो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो आप जो है कि इसके लिए जो कि ऑनलाइन आवेदन जाकर कर सकते हैं और आप इस सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग जो है कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। आप जो है कि इसमें भी जॉब पा सकते हैं फ्रेंड्स, और ये भी काफ़ी इसमें भी सैलरी अच्छा है फ्रेंड्स। आपको 15 से 20 हज़ार यदि आप झारखंड में मान लीजिए कि यदि आप बेरोजगार हैं, कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसमें जब आप जॉब पाते हैं 15 से 20 हज़ार जो है कि आप लोग को सैलरी जो है कि आप लोग को अवश्य मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में भी आप लोग को जानकारी मिल गया फ्रेंड्स। तो आप जो है कि इसी के अकॉर्डिंग जो है कि आप तैयारी में लगे रहिए और तैयारी में लगे रहिए फ्रेंड्स। इसका जो ऑनलाइन आवेदन होने के बाद जब इसका एग्जाम लिया जाएगा तो आप जो है कि उसे अच्छी तरह जो है कि इसे एग्जाम को क्लियर जो है कि कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को जो इसके बारे में देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से मैंने दिया। और कोई भी डाउट होगा फ्रेंड्स तो आप हमें जो है कि वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप लिखिए, वहाँ पे जो है कि सारा डाउट जो है कि क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये फॉर्म फिलअप करते समय आपके अंदर ये सब डाउट आ रहे होंगे फ्रेंड्स, तो मैंने इसी के बारे में आप लोग को जानकारी दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।